हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्च करना और देख लेना ताकि ये एक्सरसाइज करने में आसानी हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है? 2, 3 एंड 4, 1। चलो मान लेते हैं A 2, 3 है एंड B मान लेते हैं 4, 1। ओके, सो यहाँ पे पहला जो A कोऑर्डिनेट्स को हम पहले को क्या करेंगे? x1 y1 लेंगे। x1 कितना है? 2, y1 कितना है? 3 एंड x2 कितना है? 4 एंड y2 लेंगे 1। सो हमने x1 y1 x2 y2 ले लिया है। अब क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करना है। x2 कितना है? 4, x1 कितना है? 2, दैट इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये होगा कितना? 4 माइनस 2 कितना है? 2, दैट इज 2 का स्क्वायर कितना है? 4 प्लस ये होगा माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? वही भी 4 होता है। सो दैट इज √8। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कितना? 2√2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -5 7 -1 3। ओके, सो चलो मान लेते हैं इस पहला पॉइंट को हम P लेंगे। कितना? -5 7 और नेक्स्ट पॉइंट को हम क्या लेंगे? Q। कितना है? -1 3। ठीक उसी तरह इसी प्रोसीजर में हम करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। कितना है? PQ कितना होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पे कितना है? -1 माइनस 5। ओके, x2 माइनस x1 स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 7 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ओके, सो ये कितना होगा? -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। -1 प्लस 5 कितना होता है? 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना है? 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी कितना है? प्लस 16 दैट इज ये हो गया कितना? 16 ये हो गया 32 √32। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कितना? 4√2। बीट थर्ड क्या बोल रहा है? दो पॉइंट है A B माइनस से माइनस B। ओके, तो चलो मान लेते हैं M इक्वल टू AB N इक्वल टू -A माइनस B। वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। M N इक्वल टू कितना है? x2 माइनस x1 दैट इज -A का स्क्वायर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 कितना होगा? -B का होल स्क्वायर। सो ये कितना है? -2A का स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर। सो -2A का स्क्वायर कितना है? 4A स्क्वायर। कितना है? 4A स्क्वायर प्लस ये भी होगा 4B स्क्वायर। सो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है, देखो कितना? 4 अगर कॉमन फैक्टर होगा तो क्या होगा? 4 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं √4 एंड अंडर स्क्वायर रूट कितना? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब क्या होगा? √4 कितना है? ये होगा 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। यहाँ पे भी डिस्टेंस हमें निकालने को बोल रहा है। कौन कौन सा पॉइंट है? 0 0 एंड 36 15। ओके, तो चलो मान लेते हैं A 0 0 एंड B 36 15। ओके, ये x1 y1 x2 y2। नाउ AB इक्वल टू कितना होगा? x2 माइनस x1 दैट इज 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है? -15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। मतलब ये कितना है? 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा?
1521। सो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 39। ओके, हमें मिल गया। और क्या बोल रहा है देखो, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। मैं सेक्शन 7.2 दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो सेक्शन 7.2 है, ए और बी के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 40, ओके, बी पॉइंट का कितना है 60। सो अगर ये x1 y1 x2 y2 हुआ तो यहाँ पे ए बी हम निकाल सकते हैं। कितना होगा ए बी, देखो ए कितना है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 40, मतलब x2 माइनस x1। सो ये होगा कितना 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि y1 और y2 0 0 है। ओके, सो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 0, दैट इज ये कितना होगा 2 यूनिट्स होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट क्या क्या है 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। सो चलो मान लेते हैं ये जो तीनों पॉइंट्स है ए बी सी 1 5 2 3 एंड -2 -11। ए कितना है 1 5, बी कितना है 2 3 एंड सी कितना है 1 5 2 3 -2 -11। ओके, सी इक्वल टू -2 -11। ए बी सी पॉइंट कोलिनियर होने का कंडीशन क्या है, कोलिनियर कब होंगे, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है। ए बी सी अगर हुआ तो अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है तो कोलिनियर होंगे। तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना है ए बी बी सी एंड ए सी। सो पहले हम निकालेंगे ए बी, ये दो पॉइंट हम एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंस निकालेंगे, कितना है देखो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे है 5, दैट इज 3 - 5 का स्क्वायर। सो इसका वैल्यू कितना होगा देखो 2 - 1 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर है 1 प्लस 3 - 5 कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर कितना है 4, दैट इज √5। अब देखना है बी सी कितना है, बी और सी देखो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो कितना है -2, यहाँ पे है 2, दैट इज -2 -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है -11 -3 का स्क्वायर। सो -2 -2 कितना होता है -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, दैट इज -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 14 स्क्वायर 196। अगर सम ऑफ 16 एंड 196 ये कितना होगा 212। ओके, सो नेक्स्ट ए सी, ए सी को देखो यहाँ पे ये कितना है -2, यहाँ पे है 1, -2 -1 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह y2 - y1 कितना होगा यहाँ पे -11 -5 का स्क्वायर। सो -2 -1 कितना है -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 स्क्वायर, दैट इज ये होगा कितना 9, 16 स्क्वायर कितना होगा 256। सो ये हो जाएगा 265। सो यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी यहाँ पे ए सी के बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें लिखना है क्या ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ओके, सो इसीलिए क्या लिखना है ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल का वर्टिसेस है या नहीं हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लेंगे 5 - 2 6 4। चलो मान लेते हैं ए 5 - 2, बी कितना है 6 4 और सी कितना है देखो 7 - 2, 7 - 2, सी कितना है 7 - 2। सो आइसोस्केल ट्रायंगल का कंडीशन क्या है,
अगर एक ट्राइंगल आइसोस्केल होगा कब होगा, ए बी सी आइसोस्केल कब होगा, अगर ए बी इक्वल टू ए सी और ए बी इक्वल टू बी सी। अगर एनी टू साइड्स उस ट्राइंगल का सेम होता है तो वो आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे। सो पहले देखेंगे ए बी, ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, सो 6 - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है देखो -2, मतलब 4 -2 कितना होगा 4 + 2 होंगे। ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो ये कितना होगा देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होंगे 6 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 36 which equals to √37। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बी सी। यहाँ पे देखो 7 और 6, मतलब 7 - 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है -2 - 4 का स्क्वायर। 7 - 6 कितना होता है 1, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 कितना होता है -6 स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 + 36 इक्वल टू कितना है 37। और ए सी देखो यहाँ पे ए बी और बी सी सेम हो रहा है, मतलब ये आइसोस्केल ट्राइंगल होंगे। फिर भी हम फॉर्मेलिटी के लिए क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे तो भी चलेगा, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, फिर भी हम निकाल लेते हैं। देखो कितना है 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2, देखो -2 -2 कितना होता है +2 का स्क्वायर, मतलब यह क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 0। सो √2 स्क्वायर कितना है 2 होता है। सो क्या लिखना है, सो हियर ए बी इक्वल टू कितना है बी सी विच इक्वल्स टू √37। सो ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड पॉइंट्स ए बी सी डी। यहाँ पे एक क्लासरूम है, देखो आप देख सकते हैं ए बी सी डी 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। ओके, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स और हैं, चंपा और चमेली, वो दोनों क्लास को विजिट करते हैं और चंपा पूछ रहा है चमेली से क्या, डू यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। यहाँ पे जो 4 पोजीशन में 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं ये एक स्क्वायर फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो चमेली डिसएग्री, चमेली सीधा मना कर देता है ये नहीं बैठे हैं। तो हमें चेक करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये बैठे हैं या नहीं। स्क्वायर का कंडीशन क्या है बच्चों, स्क्वायर किसे कहते हैं, अगर ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। अगर 4 साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल इक्वल होता है तो भी हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो चेक करेंगे अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। पहला काम हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देखो यहाँ पे ए कौन सा पोजीशन में है, ए यहाँ पे है। सो पहले हम देखेंगे ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखो वाई एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस में है 3 और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है 4। सो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3 4। ओके, अब देखेंगे बी का कोऑर्डिनेट कितना होंगे। देखो यहाँ पे है 6 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो 7, ये होंगे 6 7। ओके, ए बी मिल गया। अब देखेंगे सी का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितने होंगे 9 और यहाँ पे होंगे 4। सो ये होंगे 9 4। ओके, और नेक्स्ट आ गया डी का पोजीशन देखेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट होंगे 6 और ये होगा 1, दैट इज 6 1। सो ए बी सी डी हमें मिल गया 3 4 6 7 9 4 6 1। ओके, सो पहले हम लिख लेते हैं ए कितना है, ए कितना है, ए कितना है देखो 3 4 B 6 7 3 4 और B कितना है 6 7 और C कितना है देखो C 9 4 एंड 6 1। ओके, C होगा 9 4 एंड D है 6 1। ओके, अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सारे लेंथ निकालेंगे स्क्वायर उस क्वाड्रिलेटरल का। पहले हम देखेंगे ए बी। देखो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर होगा कितना होगा 6 - 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे 6 - 3 कितना होगा 3। ओके, 3 स्क्वायर कितना है
9, यहाँ पे कितने होंगे 3 स्क्वायर दैट इज 9, सो दिस विल बी रूट ओवर ऑफ 18। ए बी मिल गया। अब क्या करना है, बी सी निकालना है। देखो यहाँ पे भी ये कितना है 9, यहाँ पे 6, 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर। ओके, सो ये कितना होगा, देखो 9 माइनस 6 ये भी होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 माइनस 7 होगा -3, -3 का स्क्वायर कितना है ये भी 9, दैट इज रूट ओवर ऑफ 18। ए बी और बी सी सेम हो गया। अब देखेंगे सी डी। सी डी देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, सो मतलब 6 माइनस 9 होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 वहाँ पे 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी सेम होंगे। देखो 6 माइनस 9 ये हो गया कितना 3, 3 स्क्वायर कितना है 9, यहाँ पे भी 1 माइनस 4 3, सो इसका स्क्वायर भी 9 है, सो ये भी होगा रूट 18। अब देखेंगे ए डी। ओके, ए डी देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज ये भी कितना होगा 3 स्क्वायर, ये भी 9, ये भी 9, ये हो गया कितना रूट ओवर 18। मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी ऑल साइड्स इक्वल हो गए। अब क्या करना है, डायगोनल चेक करना है। डायगोनल देखो ए सी, मतलब ए का कोऑर्डिनेट 3 4, यहाँ पे 9 4, मतलब कितना होगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 कितना है 6, 6 स्क्वायर कितना है 36 प्लस ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये 0 होगा, सो रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना है 6। और देखना है क्या बी डी। ओके, बी डी, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 7 6 1, मतलब 6 माइनस 6, ओके 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे देखो ये 6 6 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, 1 माइनस 7 कितना है -6, सो -6 का स्क्वायर ये कितना होता है 36 होता है, यहाँ पे भी सेम हो गया। सो यहाँ पे क्या है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इक्वल, हेंस इट इज ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे हमें कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये चेक करना है। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 0। हमें उसका लेंथ निकालना है, उसके बाद चेक करना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो देखो चलो मान लेते हैं ये चारों पॉइंट्स को ए बी सी डी। सो ए बी सी डी हमें गिवन है, सो पहले हम निकालेंगे ए बी कितना है, देखो 1 माइनस ऑफ -1 कितना है 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 कितना है 0 प्लस 2, ओके ये स्क्वायर हो गया। सो 1 प्लस 1 इतना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना है 4, दैट इज रूट 8। ए बी मिल गया। अब क्या निकालना है, बी सी निकालना है। देखो यहाँ पे है -1, यहाँ पे 1, दैट इज -1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर। इसका वैल्यू भी सेम होगा। देखो -1 -1 कितना होता है -2 का स्क्वायर है 4, ये भी होगा 4, दैट इज ये भी हो गया रूट 8। सो नाउ सी डी, देखो -3 और यहाँ पे -1 है, सो -3 माइनस ऑफ -1 कितना है +1, दैट इज स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ओके, -3 + 1 कितना है -2 का स्क्वायर है 4, यहाँ पे भी -2 उसका स्क्वायर होगा 4, सो ये भी हो गया रूट 8। नाउ ए डी, ए और डी देखो वहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, ये भी कितना होगा -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 कितना है 0 + 2 का स्क्वायर। सो ये कितना है -2 का स्क्वायर कितना है 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी, ये भी 4, दैट इज ये 8। मतलब ऑल साइड्स इक्वल होंगे। देखो अगर एक क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड्स इक्वल होता है वो आइदर रम्बस होगा और स्क्वायर होंगे। सो रम्बस और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस क्या है, डायगोनल्स। रम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है। तो अब हम चेक करेंगे डायगोनल ए सी। देखो यहाँ पे -1 माइनस ऑफ -1 कितना होता है +1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 कितना है +2। ये आप लोग डिटेल लिखना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ओके,
सो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 2 + 2 कितना है 4, 4 स्क्वायर कितना है 16, दैट इज ये हो गया 4। ओके, अब निकालना है क्या बी डी। देखो बी डी 1 यहाँ पे है, वहाँ पे -3 है, तो क्या होगा -3 - 1 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर, दैट इज ये कितना होगा -4 का स्क्वायर कितना है 16, ये तो 0 हो गया, सो 16 √ कितना है 4। सो यहाँ पे क्या हो गए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सारे सेम हो गए, और डायगोनल भी क्या हो गया ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, हैंस इट इज ए स्क्वायर। हम इसे क्या बोल सकते हैं स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, अब देखेंगे सेकेंड बिट -3 5 3 1 0 3 -1 -4। सो चेक करते हैं। नाउ ए बी कितना है 3 -3 कितना है 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, ये कितना होंगे 6 स्क्वायर कितना है 36, ये 1 - 5 कितना है -4 स्क्वायर कितना होगा +6, दैट इज ये होगा रूट कितना है √52, राइट। √36 + 16 कितना है 52। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होंगे 13 × 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2√13 हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। बी सी अब देखेंगे, देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 3, मतलब 0 - 3 स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे है 1, मतलब 3 - 1 स्क्वायर। सो यहाँ पे -3 का स्क्वायर कितना है 9, 3 - 1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4, दैट इज √13। सी डी को भी देखना है, देखो -1 - 0 स्क्वायर प्लस -4 - 3 स्क्वायर, सो ये होगा कितना 1 और ये हो गया 7 -7 का स्क्वायर कितना है 49, दैट इज ये हो गया √50। √50 को हम कैसे लिख सकते हैं, √50 को कैसे लिख सकते हैं 5√2। ओके, 5√2 हम लिख सकते हैं। और ए डी देखो वहाँ पे -1 यहाँ पे -3, सो -1 -3 ये हो गया +3 स्क्वायर प्लस -4 - 5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा ये 2 का स्क्वायर कितना है 4, ये होंगे 9 का स्क्वायर कितना है 81, दैट इज √85। देखो यहाँ पे ए बी बी सी सी डी ए डी सारे डिफरेंस हो रहे हैं। ओके, और एक देखेंगे, ये तो हम कह नहीं सकते ये क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं, कैसे कह सकते हैं अगर हम उसका डायगोनल चेक करेंगे। सो चलो मान लेते हैं ए सी डायगोनल है, ए सी है, ए और सी निकाल दें। देखो यहाँ पे 0 -3 कितना है 0 + 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 3 - का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया 9, ये 3 - 5 कितना है -2 का स्क्वायर है 4, दैट इज यहाँ पे 13। सो यहाँ पे देखो अगर एक क्वाड्रिलेटरल होता है ए बी सी डी, ये डायगोनल ए सी है, यहाँ ये एक ट्राइंगल के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो ए बी कितना है, देखो ए बी है कितना 2√13 और बी सी कितना है 13 और ए सी कितना है देखो 13, मतलब बी सी प्लस क्या है ए सी इक्वल टू ए बी हो रहा है। यहाँ पे देखो बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी हो रहा है, क्योंकि ये √13 ये हो गया 2√13। अगर ये कंडीशन होता है तो 3 पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे, मतलब ये ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर वो ट्राइंगल होता तो सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। सो ए बी सी पॉइंट कितना है ए बी सी, ये एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, और डी यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है क्या, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। सो यहाँ पे लिखना हियर बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, हैंस ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखेंगे बिट थर्ड, देखो 4 5 7 6 4 3 1 2, इसे भी चेक करते हैं। पहले निकालेंगे ए बी कितना है, देखो ए बी
दैट इज 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होगा? 7 माइनस 4 ये होगा 3, 3 का स्क्वायर है 9, ये होगा 1 का स्क्वायर है 1, दैट इज √10। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बी सी, मतलब 4 माइनस 7, ओके 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया। देखो ये कितना है 3 माइनस 3 का स्क्वायर है 9, यहाँ पे भी -3 दैट इज 9, सो ये हो गया √18। ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। अब क्या निकालना है? सी डी, मतलब क्या है 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 कितना होता है? -3 का स्क्वायर कितना है? 9, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज ये हो गया √10। और ए डी 4 5 1 2, सो माइनस करेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? -3 का स्क्वायर है 9, यहाँ पे भी होगा 9, दैट इज √18। यहाँ पे देखो एक पैटर्न यहाँ पे है, ए बी और सी डी सेम हो रहा है और बी सी और ए डी सेम हो रहा है, मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ए बी के साथ सी डी सेम हो रहा है और बी सी के साथ ए डी सेम हो रहा है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो रहा है। ऑपोजिट साइड कौन सा क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होता है? आइदर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर वो दोनों का डायगोनल सेम रहता है तो वो रेक्टेंगल होता है, अगर डायगोनल डिफरेंट होता है तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो अब क्या करेंगे? डायगोनल को चेक करेंगे। ए सी दैट इज 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 3 माइनस 5 कितना है? -2 का स्क्वायर कितना है? 4, दैट इज ये हो गया 2। और बी डी देखो, बी डी मतलब 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना है? -6 का स्क्वायर है 36 और 2 माइनस 6 दैट इज 4 का स्क्वायर कितना है? सो ये हो गया √52। ये दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा? ये एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पे लिखना क्या? ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, बट द डायगोनल्स ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड -2 9। ओके, एक्स एक्सिस में एक पॉइंट हमें निकालना है जो कि 2 माइनस 5 और -2 9 से इक्विडिस्टेंस है। सो पहले लिखते हैं, चलो मान लेते हैं वो पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस में है वो P है। एक्स एक्सिस में अगर एक पॉइंट रहता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। तो y इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाई के बदले x0 लिखेंगे। ओके, वो कौन कौन से पॉइंट से इक्विडिस्टेंस में है? 2 माइनस 5 -2 9, 2 माइनस 5 -2 9। सो चलो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मतलब यहाँ पे इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है? पी ए इक्वल टू पी बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? पी ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू हमें गिवन है क्या? पी बी। अब डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे पी ए मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 मतलब 0 प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ पे पी बी निकालेंगे, x माइनस ऑफ -2 कितना होता है? +2, दैट इज x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो यहाँ पे कितने होंगे? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना है? 25 इक्वल टू ये होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर कितना है? 81। यहाँ पे लिखना क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, समझ में आ गया। अब हमें फॉर्मूला का यूज करना है। क्या है फॉर्मूला? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 2xy मतलब 2 × 2 × x कितना है?
माइनस 4x प्लस y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे होगा 25। सो इसको भी हम एक्सपांड कर देंगे, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस कितना है 81। सो बोथ साइड से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सो माइनस 4x ये कितने होंगे प्लस 29 और यहाँ पे कितने होंगे 4x प्लस 85। सो अगर मैं इधर लाऊंगा तो कितना होगा माइनस 4x प्लस 29 माइनस 4x माइनस 85 इक्वल टू 0। ओके, सो माइनस 4x ये कितना है माइनस 8x, 29 माइनस 85 ये कितना होता है माइनस 56 इक्वल टू कितना है 0। दैट इज माइनस 8x इक्वल टू प्लस 56। सो x इक्वल टू 56 बाय माइनस 8 दैट इज माइनस 7। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज कितना होगा x0 मतलब p का वैल्यू कितना होगा माइनस 7 0। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q। p कितना है 2 माइनस 3 और q कितना है 10y ईच 10 यूनिट्स। मतलब यहाँ पे हमें क्या गिवन है pq इक्वल टू कितना गिवन है 10 गिवन है। ओके, pq इक्वल टू कितना गिवन है 10। सो p और q कितना 2 माइनस 3 10y। p पॉइंट कितना 2 माइनस 3, p पॉइंट कौन सा है 2 माइनस 3 एंड q कितना है 10y। q कितना है 10y, इसका कोऑर्डिनेट इतना है। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है pq का लेंथ कितना है 10। हम अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, कितने होंगे x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस सब माइनस 3 कितना है प्लस 3। सो y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। सो 10 माइनस 2 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पे हट जाएगा। सो ये कितना होगा कितना होंगे 64 प्लस यहाँ पे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कितना y स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3 इंटू y कितना है 6y प्लस 9 इक्वल टू कितना होंगे 100। सो ये देखो y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 कितने होंगे देखो 64 प्लस 9 ये होगा 73। अगर 100 इधर आएगा तो ये होगा माइनस इक्वल टू 0। सो ये हो गया कितना y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखो सम कितने होंगे 6, प्रोडक्ट कितने होंगे माइनस 27। कौन कौन से वो टर्म है y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। अगर 9 माइनस 3 करेंगे तो प्लस 6 होंगे, 9 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस 27 होंगे। सो माइनस 27 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होंगे y। सो y प्लस 9, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितने होंगे 3। सो y प्लस 9 इक्वल टू कितना है 0। सो हम इसको और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y प्लस 9 1 प्लस 9 कॉमन फैक्टर होंगे और यहाँ पे कितने होंगे y माइनस 3 विच इक्वल टू 0। सो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू प्लस 3। यहाँ पे y के दो वैल्यू होंगे माइनस 9 और प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इफ q का कोऑर्डिनेट कितना है 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p दैट इज 5 माइनस 3 एंड r x 6। मतलब ये जो पॉइंट q है p और r से सेम डिस्टेंस में है तो हमें x फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो देखो यहाँ पे q कितना है 0 1, p कितना है 5 माइनस 3, r कितना है x 6। मतलब यहाँ पे गिवन है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। सो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो कितना होगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ओके, सो पी क्यू हम निकाल सकते हैं। अब कितना होगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना है 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। देखो
x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। सो ये कितना होगा, 5 स्क्वायर कितना है 25, यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना है 4 का स्क्वायर कितना है 16, ये होगा x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 कितना है 5, दैट इज 25। सो यहाँ पे बोथ साइड 25 कैंसिल हो गया। सो x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 16। सो x इक्वल टू कितने होंगे प्लस माइनस 16, क्योंकि प्लस का वैल्यू भी अगर इसको वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा प्लस और माइनस 4, मतलब प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16। तो x के दो वैल्यू होंगे, वन इज प्लस 4 अनदर इज माइनस 4। सो अगर हम प्लस 4 लेंगे, हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा था, और QR और PR। सो QR और PR हमें निकालना है QR। ओके, चलो पहले 4 लेते हैं। ओके, QR निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे PR निकालेंगे। अगर प्लस 4 होता है, मतलब प्लस हम एक बार प्लस 4 लेंगे और माइनस 4 लेंगे। सो पहले अगर प्लस 4 लेंगे तो 4 6 को लेके चेक करेंगे। पहले देखिए QR मतलब कितना है 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज ये होगा 16, ये होगा 25। सो ये हो जाएगा रूट 41। ओके, PR क्या होगा, ठीक उसी तरह 4 माइनस 5 का स्क्वायर और क्या है 6 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना है 9, 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये होगा कितना 1 और ये होगा 81, दैट इज रूट 82। अगर 4 6 होता है, अगर हम माइनस लेंगे तो ये कितना होगा माइनस 4 6 होगा। अब देखेंगे QR कितना होता है, QR कितना होता है -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। इसका वैल्यू सेम ही रहेगा, इसका वैल्यू कितना होगा सेम ही रहेगा 16 प्लस 25 दैट इज रूट 41। लेकिन PR का वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो -4 -5 -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये होगा 9 का स्क्वायर कितना है 81, ये होगा 81 दैट इज रूट 162। सो लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट XY पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 6 एंड -3 4। चलो मान लेते हैं XY को हम P लेते हैं, इसे लेते हैं A और इसे लेते हैं B। सो हमें क्या क्वेश्चन गिवन है P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, मतलब हमें क्या गिवन है PA इक्वल टू PB गिवन है। सो हमें X और Y के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे PA इक्वल टू PB हमें गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है PA इक्वल टू PB। सो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। सो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो यहाँ पे मैं x1 माइनस x2 भी मैं कर सकता हूँ, कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू। सो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक उसी तरह ये कितने होंगे x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, सो फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ पे कितने होंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू, यहाँ पे भी कितने होंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। सो देखो बोथ साइड्स में x स्क्वायर और x स्क्वायर ये कैंसिल हो सकता है, और क्या यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे भी y स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। और क्या है देखो ये है माइनस 6x माइनस 12y, हम उसको अरेंज करके लिखेंगे 9 प्लस 36 ये कितना होता है 45 इक्वल टू यहाँ पे 6x माइनस 8y 9 प्लस 16 ये कितना होता है 25। सो सारे वैल्यू को यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये होंगे माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल टू कितना है 0। सो माइनस 6x माइनस 6x ये हो गया माइनस 12x। ओके, और कितना है देखो
-12 प्लस 8 ये होगा -4y, 45 माइनस 25 ये होगा +20 इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ से -4 को कॉमन फैक्टर ले सकता हूँ। -4 अगर कॉमन फैक्टर हुआ ये कितना होगा 3x, ये होंगे कितने +y, क्योंकि यहाँ पे माइनस चला गया है तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये होगा -5 इक्वल टू 0। सो -4 अगर उधर साइड जाएगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा डिवाइड होके। ओके, सो 3x + y - 5 इक्वल टू 0 बाय -4 दैट इज 0। सो हमारा रिलेशन क्या हो गया 3x + y इक्वल टू 5। ओके, ये होगा x और y के बीच में रिलेशन। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.7.2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।